दशहरा को लेकर पटना में करीब 150 से अधिक पूजा पंडाल बनाए गए हैं और एक से एक आकर्षक प्रतिमा और सजावट के साथ देश से लेकर विदेश तक की थीम पर आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला है झांकियां और पोस्टर बैनर, जिसे देखने के लिए लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। पटना के बोरिंग रोड आनंदपुरी स्थित विजय वाहिनी दुर्गा पूजा समिति में यहां आकर्षक सजावट की गई तो आकर्षक झांकियां भी निकाली गई हैं। यहां करीब 10,000 मिट्टी के मटके से सजावट किया गया है तो अपने आप में एक अलग आकर्षण दिखा रहा है। मां दुर्गा की प्रतिमा के पास पेपर लीक मामले पर आकर्षक झांकी बनाई गई है। उसके लिए एक अलग से राक्षस बनाया गया है। उस राक्षस को जंजीरों से जकड़ा गया है और उसके 10 हाथ बनाए गए हैं। उसके सभी हाथों में देश और बिहार लेवल पर होने वाले परीक्षा रेलवे, बीपीएससी, बीएसईबी, नीट, यूजीसी, यूपीएससी समेत कई परीक्षा स्लोगन लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर राजापुर पुल के पास स्थित दुर्गा प्रतिमा के बगल में एक बैनर लगाया गया है। उस बैनर में स्मार्ट मीटर, जो अभी बिहार की राजनीति में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, उसको रावण बनाया गया है। रावण में 10 सर लगाया गया और सभी सिरों पर स्मार्ट मीटर की तस्वीर लगाई गई है। उसके बगल में राम लक्ष्मण बनाया गया है। वैसे तो तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं, लेकिन इसमें तेजस्वी यादव राम बने हुए हैं। बगल में तेज प्रताप यादव को लक्ष्मण बनाकर तस्वीर लगाई गई है। राम बने तेजस्वी यादव तीर धनुष से निशाना साध रहे हैं। बुराई पे अच्छाई का पर्व दशहरा की शुरुआत हो चुकी है। आज महाअष्टमी है। पटना के सभी पूजा पंडालों में एक से एक आकर्षक प्रतिमाएं बैठाई गई तो एक से एक आकर्षक सजावट भी है। अभी हम बोरिंग रोड चौराहा के आनंदपुरी इलाके में है। आनंदपुरी दुर्गा स्थान है ये, और यहाँ की सजावट जो देख सकते हैं कि ये मटका जो कुम्हार जो मिट्टी का मटका बनाता है उससे सजावट की गई है। और यहाँ के पूजा पंडाल में एक और सबसे बड़ी खास है और आकर्षक है, जो कि पूरे पटना में के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, वह आकर्षक है एक पेपर लीक मामले को लेकर यहाँ एक कार्टून बनाया गया है। तो ये देखिए, पहले भव्य जो माता का की प्रतिमा है, उनके पास माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, गणेश, कार्तिक के और राक्षस के तो एक अलग से राक्षस बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दुर्गा प्रतिमा के पास एक अलग राक्षस बनाया गया है और इस राक्षस का जो रूप आप दिखाया गया है, उसके हाथों में जो दिया गया है वो उसको इंजीनियरिंग एग्जाम, स्टेट बोर्ड एग्जाम, एसएससी, नीट, यूजी, बैंक, बीपीएससी, जितनी भी परीक्षाएं होती है उस परीक्षा को इनके राक्षस के हाथों में दिया गया है। थीम क्या है, क्या सोच है आयोजक का इस तरह के राक्षस बनाने का? इस परीक्षा राक्षस के हाथों में परीक्षा का बोर्ड क्यों लगाया गया है? हम आयोजक से बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हर्ष हुआ। क्या ये जो आयोजक आप है, क्या इसका? देखिए, हमारा अब हर साल जो है हम मूर्ति के थ्रू एक संदेश देते हैं, सोशल संदेश। तो राक्षस जो है वो प्रतीक होता है बुराई का। तो हर साल हम कोशिश करते हैं कि जो भी समाज में बुराई है या अच्छाई जो भी है उसको माता के थ्रू, और बुराइयां जो है वो राक्षस के थ्रू दिखाएं। जैसे अभी जो सबसे हॉट टॉपिक जो है, जो सब जगह चर्चा का विषय है, वो है जो एग्जाम में पेपर लीक्स हो रहे हैं, ये और जिससे लाखों जो हमारे युवा हैं उनका भविष्य जो है जिसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो वही हमने दर्शाया है कि ऐसे जो भी राक्षस हैं, जो इस लाइन में हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं, उनका संहार होना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि ये बंद हो सके। यही हमने दिखाया कि क्या हम चाहेंगे कि आप दिखाइए कि ये जो ये आप जैसे देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के एग्जाम्स का पेपर लीक हो जाता है, बैंक्स के पेपर का लीक हो जाता है, नीट का जो हमने बहुत चर्चा हुआ था उसका, एसएससी, कोई भी अब स्टेट कमीशन का जाइए एग्जाम होता है, दरोगा का, हर चीज़ कैंसिल हो जाती है। तो ये प्रतीक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बुराई है, एक राक्षस है, जो राक्षस प्रकृति के लोग हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं, उनका संहार होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। तो ऐसे तो इसको लेकर काफ़ी राजनीति भी हुई है, तो क्या ये आप एक युवा है, क्या अभी से भुक्तभोगी हुए?
देखिए, हम जो भी हैं ये युवा हैं, तो कहीं न कहीं उनको तो ये सफ़र करना ही पड़ता है, चाहे हम हो चाहे हमारा, अगर हमने नहीं फेस किया तो हमारे बाद वाले जनरेशन है उनको फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई घर या कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसने सफ़र नहीं किया हो इस चीज़ों के कारण। इस बारे आपके पूजा पंडाल में काफी खास क्या है? क्या देखिए, आप जैसे मूर्ति देखेंगे हमने दर्शाया, हमारा जो थीम है माटी के लाल। आप देखिएगा गणेश जी और लक्ष्मी जी जो है एक किसान का मदद करती नज़र आ रही हैं, जो उनकी डेली लाइफ है उसमें मदद करती नज़र आएँगी। वही आप अगर जब देखेंगे सरस्वती जी और कार्तिक जी को, तो उनके पास आप कुम्हार को देखेंगे। कुम्हार की डेली की जो ज़िंदगी है उसको हमने दर्शाया है, ग्रामीण लाइफ को दर्शाया है। और चूँकि मटका हमारा थीम था, मटका हमने बनाया था, तो हमने दर्शाया कि कुम्हार की जो ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, वो हमने दिखाई हैं कि माता उनकी मदद करे, ऐसा हमारी समिति चाह रही है। काफी मटका भी लगा है। हाँ, ये तो 10,000 से भी ज़्यादा मटका है, जिसका ऑर्डर हमने दिया था। 3 महीना से ज़्यादा समय लगा इसको बनाने में, और 3 परिवार ने मिल के ये पूरा ऑर्डर किया। वो इतने खुश हो गए थे कि मतलब उन्होंने बोला कि साल भर में हम इतना ऑर्डर हमें नहीं मिलता है कि जितना आपने जो है एक बार में माता रानी के दरबार में सजाने के लिए हमें ऑर्डर दे दिया। ये पटना में ही बना? ये पटना में पहलेजा घाट जो है वहाँ हमने इसको बनवाया है। कितना लागत लगा होगा सिर्फ ये मटका में? सिर्फ मटका का बात करें तो लाखों में है, लाखों रुपए। लाखों में है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ हर्ष। तो ये हर्ष है, आनंदपुरी पूजा पंडाल के आयोजक हैं। ये इन्होंने जो राक्षस बनाया गया है, जो पेपर लीक मामले पर दर्शाया गया है कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के भविष्य का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो राक्षस रूपी जो लोग हैं उनको खत्म करना चाहिए, उनका संहार करना चाहिए। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। तो इसके साथ ही वो अपने पूजा पंडाल में मूर्ति के साथ कई ऐसे थीम दिए हैं। गणेश जी के पास किसान का, कार्तिक जी के पास कुम्हार का, जो कि अभी के समय में कहीं ना कहीं वो उपेक्षित हैं। कुम्हार जो अभी उपेक्षित हो चुके हैं, उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। इस पूरे पंडाल में 10,000 से अधिक मटका लगाए गए हैं। ये मटका लाखों रुपए की खरीदारी हुई है। इनका कहना है कि 3 परिवार मिलकर पूरे 3 महीने मेहनत किए हैं और ये मटका को बनाया है। तो ये जो थीम आनंदपुरी के लोगों का है, और एक सोच है कि निचले लोगों को आगे बढ़ाए, युवाओं को साथ लेकर चले। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।